बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। कुछ चीज़ें मौसम के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं, जैसे बरसात के मौसम में समोसे और पकौड़े बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी रेसिपी है, क्योंकि बरसात का एक बड़ा बेहतरीन सिलसिला जारी है। तो आज मैं बनाऊँगा कड़ी पकौड़ा, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कड़ी पकौड़ा बनाया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करने वाला हूँ कि घर के अंदर एक बेहतरीन कड़ी पकौड़ा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं कड़ी पकौड़ा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल लिया है। तो इसके अंदर ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं, ये इसके अंदर ऐड करने हैं और इनको हमने लाइट ब्राउन करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये ज़बरदस्त ब्राउन हो जाएंगे। जितनी देर प्याज ब्राउन हो रहा है उतनी देर हम कड़ी के लिए मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर तैयार करने के लिए हमें ये 1 किलो दही चाहिए। दही का आपने ख्याल रखना है, ये कम से कम 2 दिन पुरानी दही होनी चाहिए, या बाज़ार से ला के 2 दिन इसको फ्रिज के अंदर रखें ताकि इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी खटास आ जाए, फिर ही कड़ी का टेस्ट निकलेगा। तो 1 किलो दही के अंदर 3 लीटर पानी हमने ऐड करना है। पहले मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड किया और ये 1.5 लीटर और ऐड कर देता हूँ। अब ये 1 किलो दही और 3 लीटर इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है, तकरीबन टोटल 4 किलो वज़न बन गया है इसका। अब इसके बाद ये मेरे पास बेसन है। तो बेसन की क्वांटिटी इसके अंदर 150 ग्राम जाएगी, या आपके घर में अगर 250 ml का गिलास है तो उसके अंदर भी मैयर करके आप डाल सकते हैं। 1 गिलास इसके अंदर हमने बेसन डालना है। इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स करना है। बेसन की क्वांटिटी आपने इससे ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं तो फिर ये जल्दी गाढ़ी हो जाएगी लेकिन इसके अंदर एक कच्चापन आएगा। तो बेसन हमने इसके अंदर कम रखना है और इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। अब हमने कुछ स्पाइस इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, और ये ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है कलर देने के लिए। इसको इधर अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना बीटर की मदद से। अब ये देखें प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो ये मेरे पास 1½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर शामिल करना है और इसको भी लाइट ब्राउन करना है इसके साथ। जब इसके अंदर अदरक और लहसुन ऐड करना है तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी ऐड करने हैं, जिसके अंदर ये देखें दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, ये बादियान खताई के 2 पीस हैं मेरे पास, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है और ये तेज़ पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है। तो ये इसके अंदर ऐड कर देना खुशबू के लिए। अदरक और लहसुन की भुनाई हो गई है। अब इसके बाद ये मेरे पास 1 अदद टमाटर है, ये इसके अंदर ऐड करना है और इसकी भी 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। अच्छा जी, टमाटर की भुनाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर स्पाइस ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। तो नमक हमने इसके अंदर पहले भी ऐड किया है, जो दही का हमने मिक्सर बनाया है। तो ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं चख के। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च और ये ½ टीस्पून हल्दी है, ये इसके अंदर ऐड करके इसकी हमने 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है। भुनाई इसकी होगी अच्छे तरीके से। अब हमने इसके अंदर दही का मिक्सचर ऐड करना है। तो दही का मिक्सचर ऐड करने के लिए एक हमें इस तरह का स्ट्रेनर चाहिए, जिसके अंदर हम इसको छान के इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, इसको छानने से इसके अंदर जो भी मलाई वगैरह है वो इसके ऊपर से उतर जाएगी और ये बिल्कुल साफ़ नीचे चला जाएगा। हमने इसको तेज़ आग के ऊपर अच्छे तरीके से एक बार पकाना है, जब तक इसके अंदर अच्छे तरीके से जोश ना आ जाए। जब इसके अंदर जोश आ जाएगा तो फिर हम इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर देंगे और उसके ऊपर हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। जल्दबाजी हमने बिल्कुल नहीं करनी कड़ी बनाने में, क्योंकि अच्छी कड़ी का जायका जो है वो अगर आप इसको आराम आराम से पकाएंगे तभी निकलेगा।
तो एक प्रोसेस इसका ये होता है, कमर्शियल लेवल पे जो कड़ी बनती है तो उसके अंदर या तो बेसन का ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है या उसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है उसको गाढ़ा करने के लिए। तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता, गाढ़ी तो जल्दी हो जाएगी लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसी तरह हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब ये आप देखें कि इसके अंदर उबाल आ रहा है और इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है। तो इसी तरीके से ये पकेगी, तकरीबन इसको 1.25 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा। तो फिर हमारी कड़ी तैयार होगी। कड़ी के आप नाम से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कड़ कड़ के पकेगी तो फिर इसका टेस्ट निकलेगा। तो जब तक ये कड़ी इधर पक रही है तो हम पकौड़ों का सामान भी साथ रेडी कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको ये देखें बारीक बारीक मैंने इस तरह से कटिंग की हुई है। अब इसके अंदर ये मेरे पास आधा किलो प्याज है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है, वो भी बारीक बारीक कटा हुआ है। अगली चीज़ इसके अंदर ये मेरे पास फ्रेश धनिया है और ये सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये इसके अंदर ऐड करनी है। अनारदाना इसके अंदर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा, इसको ऐसे मसल के हाथ की हथेली पे ये इसके अंदर ऐड करना है, जिससे बड़ी ही प्यारी एक खुशबू आएगी। और ये 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया है, इसको भी हाथ की हथेली पे ऐसे रख के अच्छे से मसलना है। और ऐसे दरदरा सा करके ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है। स्पाइस इसके अंदर मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड करना है। और ये मेरे पास बेसन है छना हुआ, तो ये इसके अंदर ऐड करना है। इसको हम साथ साथ मिक्स करके चेक कर लेंगे, अगर और ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर और भी ऐड कर लेंगे। अब पानी इसके अंदर जो ऐड करना है, तो इसके अंदर मैंने फ्रेश गार्लिक इसके अंदर कुटी हुई डाली हुई है, जिससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो ये हमने गार्लिक वाला पानी इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा गार्लिक भी आना चाहिए। इसको पहले मिक्स करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम है इसके अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा बेसन और ऐड कर दिया है और थोड़ा पानी भी इसके अंदर और ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ले जी, पकौड़ों का मटेरियल हमारा रेडी है। ले जी, 35 से 40 मिनट हो गए हैं हमारी कड़ी को इधर पकते हुए। ये देखें ज़बरदस्त इधर पक रही है। तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट और लगेंगे, तो फिर कड़ी ये हमारी ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। अभी ये इधर आराम से पक रही है। कड़ी पकाने में जल्दबाजी नहीं करनी, फ्लेम को इसके नीचे आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये फिर जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और इसके अंदर बेसन कच्चा रह जाएगा। तो जी मज़ीद 15 मिनट गुजरने के बाद अब कड़ी की ये कंडीशन है, ये चेक करें। ये तकरीबन तैयार है कड़ी, सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे और ये ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है और साथ में पकोड़े फ्राई करते हैं। पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म किया हुआ है और ये मैं थोड़ा सा पकोड़ा इसके अंदर डाल के चेक भी किया है। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म है। अब इसके अंदर हमने बारीक बारीक पकोड़े डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से पकोड़े डालते जाएंगे और थोड़ा सा दबा के फैलाते जाएंगे इनको। अब इनको पहले एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा फिर हम इनकी साइड उल्टा के दूसरी साइड से पकाएंगे इनको। अब ये एक साइड पर कलर आ गया, अब इसकी साइड उल्टाते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और पकोड़े हमारे रेडी हैं। इसी तरीके से सारे पकोड़े हमने फ्राई करने हैं।
अच्छा जी, पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनका हमने ऑयल निकाल लेना है अच्छे से। पकोड़े सारे जो है वो फ्राई करके कढ़ी के अंदर डाल दिए हैं। इसको एक बार मिक्स करते हैं और अब हमने इसको लगाना है तड़का। अच्छा जी, अब हमने इसके लिए तड़का तैयार करना है। तो तड़के के लिए जिस ऑयल के अंदर मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं मैं वही ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आप नया भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर ये मेरे पास ये देखें 1.5 टीस्पून ज़ीरा है। ये कुछ गोल मिर्चें हैं और कुछ काली मिर्चें हैं, ये इसके अंदर ऐड करनी है और इनकी इधर हल्की सी भुनाई करनी है हमने। और ये थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करनी है सिर्फ कलर देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तड़का हमारा लग गया, अब इसको ऊपर से ढक देते हैं ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर निकल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त कढ़ी तैयार हुई है। और ये इसकी फाइनल लुक है, चेक करें। ये इसके ऊपर आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब इसको मिक्स करेंगे तो ये फिर बेहतरीन हो जाएगी। अब इसको एक बर्तन में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये गाढ़ी भी बनी है और जायका भी इसका बेहतरीन है। तो जी, इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।